कराची के एक छोटे से अपार्टमेंट में पुलिस को एक 26 साल की लड़की की लाश मिलती है। किचन का फ्लोर पानी और खून से भीगा हुआ, गैस बंद है, कोई जख्म नजर नहीं आता। और सबसे अजीब चीज, उस लाश के बिल्कुल पास एक छोटी सी गुड़िया खड़ी है। गोल्डन फर, नीली आंखें और स्माइल, ऐसी जैसे किसी ने उसके होठों पर खून से मुस्कुराहट खींची हो। कोई नहीं जानता कि असली कत्ल किसने किया। फाइल में लिखा है अनएक्सप्लेन्ड डेथ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा यह कत्ल उस लिमिटेड एडिशन एल्बोबो डॉल ने किया था। ये कहानी फिक्शनल है। इसमें दिखाए गए इवेंट्स, कैरेक्टर्स और सिचुएशंस असली नहीं है। कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट या पर्सन इससे रिलेट नहीं करता। ये कहानी का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग है। व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। इस कहानी में हॉरर और स्कैरी एलिमेंट्स हैं जो सेंसिटिव व्यूअर्स के लिए अनसेटलिंग हो सकते हैं। किरण एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, अपने छोटे भाई अली और अपने वफादार कुत्ते मैक्स के साथ। उनकी जिंदगी बिल्कुल आसान और सिंपल थी। किरण एक छोटी सी टॉय स्टोर में काम करती थी, जहां हर तरह के खिलौने और गुड़िया मिलती थी। बचपन से ही वो गुड़ियों की दीवानी थी। हर नई गुड़िया उसे अपनी तरफ खींच लेती थी। एक दिन स्टोर में आई एक लिमिटेड एडिशन लब्बूबू डॉल। उसकी गोल्डन फर, गहरी नीली आंखें जो ऐसा लगता था जैसे आपके हर राज को जानती हूं, और एक स्माइल जो पहले तो बहुत प्यारी लगती थी, पर धीरे धीरे उसमें कुछ अजीब, कुछ भयानक सा दिखने लगा। जैसे वो स्माइल ना हो बल्कि किसी गहरी चाल का एहसास हो। स्टोर के कुछ स्टाफ मेंबर्स ने भी डॉल के साथ अजीब घटनाओं को नोटिस किया था, जैसे वो खुद से हिल जाती, कभी तो उसे रात के वक्त अजीब सी आवाजें आती। लेकिन स्टोर के मैनेजमेंट ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने इन सबको मोह माया का खेल बताकर इग्नोर कर दिया। किरण डॉल के प्यार में इतनी खो गई कि उसने चुपके से उसे खरीद लिया और घर ले आई। घर पहुंचते ही मैक्स, जो कभी किसी नई चीज को देखकर खुश होता था, आज उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। वो पीछे हट गया, जैसे उसे किसी चीज का अंदेशा हो। किरण ने सोचा शायद मैक्स को कोई तकलीफ हो रही है, इसलिए उसने डॉल को शेल्फ पर सजाया और सो गई। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, किरण ने एक अजीब सी हंसी सुनी। यह हंसी ऐसी थी जैसे कोई उसे परेशान कर रहा हो। वो उठी और देखा कि शेल्फ पर रखी लबूबू डॉल की आंखें हल्की सी चमक रही थी और उसकी स्माइल अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैक्स भी रूम में इधर उधर भटक रहा था, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। अगली सुबह जब किरण काम के लिए निकल रही थी, मैक्स ने फिर से डॉल के पास जाकर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे वो उसे कोई चेतावनी दे रहा हो। लेकिन किरण ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन शॉप में उसकी दिन की शुरुआत ही अजीब हुई। हमेशा पोलाइट और प्यारी किरण आज एक कस्टमर पर अचानक गुस्सा हो गई, उसे डांटने लगी। उसकी ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। बॉस ने उसे डांटा और काम से निकाल दिया। रात को घर वापस आते हुए किरण ने देखा कि डॉल शेल्फ पर नहीं थी और मैक्स भी कहीं नहीं था। घर का माहौल बिल्कुल सुनसान था, जैसे कोई टूट गया हो। किरण को अंधेरे में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के अंधेरे में किरण ने देखा कि वो डॉल उसके बेड के पास खड़ी थी और उसकी स्माइल अब एक भयानक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। मैक्स रूम के एक कोने से उसे देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने बंदिश में डाल रखा हो। किरण का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने सोचा कि वो डॉल को उठाकर डस्टबिन में डाल देगी। किरण ने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे पता चला कि लबूबू डॉल्स दुनिया भर में लोगों को हॉन्ट कर रही हैं। लोगों के पेट्स और फैमिली मेंबर्स स्ट्रेंज कंडीशंस में मर रहे थे। हर कोई इससे डर गया था, लेकिन कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा था। किरण समझ गई कि ये डॉल कर्स्ड है। उसने जल्दी से डॉल को आग में डाल दिया और उसकी राख को नदी में बहता दिया। उसने अली को कॉल करके सब कुछ बता दिया। लग रहा था जैसे आखिरी खतरा खत्म हो गया है, जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह किरण का बॉडी उसके घर के किचन में मिली
और लबूबू डॉल उसके पास ही खड़ी थी। उसका स्माइल अब और भी ज्यादा भयानक और लाल खून से भरी हुई थी, जैसे वो कह रही हो कि कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं।